हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? सब जल्दी से बता दो कब करके। आइए रे हमारे डुगु जनाब, हाय करो, हेलो करो, हेलो। हाँ चलो, तो अभी फ़िलहाल अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हमारे साथ एक स्कैम हुआ, स्पेशली मेरे नहीं, मम्मी के साथ हुआ। तो अभी हमें एक फ्रॉड कॉल आया और आई थिंक उसने पहले कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी या नहीं निकाली, आई डोंट नो, बट उसे फैमिली नेम पता था। तो इस वजह से हमारे पास एक फ्रॉड कॉल आया। तो अभी हम बात करेंगे आगे के फ्रॉड कॉल के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बात हुई, क्या बोला उसने, कैसे कैसे बोला और कौन कौन थे उसके साथ, सब डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट आप सोचेंगे आज मैं ऑफिस नहीं गई, बट कोई नहीं, अभी हम ऑफिस जा ही रहे हैं। सो हम जो भी बात करेंगे कह रहा कि थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन हाँ ये व्लॉग मैं पक्का डालूँगी आपके लिए, ठीक है। और आज मम्मी ने हमारे लिए क्या बनाया पहले वो देखते हैं। ये मम्मी ने क्या बनाया हमारे लिए? मम्मी ने आज मटर पनीर बनाया। मटर पनीर है। ये तो मेरा लंच पैक हो रहा है, उधर चाय है और ये डब्बू हैं हमारे, ठीक है। तो आज मटर पनीर बनाया मम्मी ने, मटर पनीर खाएंगे फटाफट से, ठीक है। लेकिन देखो मैं आपको मोटो से बनाती हूँ। मोटो वो रही मेरी मोटो। मोटो कह रही है कि मैं गंदी सी हूँ, तो अभी मैं नहीं मिल रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर में मिलूँगी आप लोगों से। तो जो भी इस कुछ हुआ है फ्रॉड कॉल का वो मम्मी ही बताएंगी। तो भी चलते हैं फटाफट से, पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद फटाफट से मिलेंगे आपसे, आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो प्लीज़ अगर कोई भी कॉल आती है आपको इंटरनेशनल, वो ज़्यादातर व्हाट्सएप पे आती है, तो प्लीज़ बी अवेयर। तो उन चीज़ों से आप दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है और आपके लिए ही सेफ्टी है। तो आप किसी भी बहकावे में मत आइए। कोई भी आपसे बोलता है कि हाँ भाई मुझे पैसे चाहिए, मैं ये प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो प्लीज़ किसी को पैसे मत दीजिए। और किसी को अगर वो ये भी बोल रहे हैं ना कि हाँ किसी से शेयर मत करो, तो कोई वो नहीं है, सबसे शेयर करो। फ्रॉड होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो पता चल जाएगा। अगर वो सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, बट खुद अवेयर रहना बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप सबसे पहले खुद अवेयर रहो, तो दूसरों को अवेयर तो तभी कर सकते हो। अगर खुद अवेयर रहोगे तो आप अपनी फैमिली को भी अवेयर कर सकते हो इन चीज़ों से। तो कोई भी कॉल आती है इंटरनेशनल नंबर से, इंटरनेशनल नंबर में कोई आगे प्लस और कोई कोड लगा होगा, लाइक 31 होगा या 46 होगा या 42 होगा, कुछ भी होगा इंटरनेशनल नंबर के आगे, तो प्लीज़ उससे अवेयर हो थोड़ा सा। बट कोई नहीं, आगे हम चलते हैं, फटाफट से खाना खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं हम आप लोगों से। सो अभी मम्मी आ गई है और मैं भी अच्छे से रेडी हो गई हूँ। तो मम्मी से पूछते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, क्या क्या बात हुई, क्या क्या उसने बोला, कैसे फ़ोन आया, मम्मी से पूछते हैं, क्योंकि मम्मी के साथ हुआ था तो मम्मी ही बताएंगे। तो चलते हैं फटाफट से मम्मी से पूछते हैं, ओके ठीक है बस। और मम्मी से पूछते हैं कि क्या हुआ था। हम सुबह अपने घर के मॉर्निंग काम में बिजी थे तो हमारे पास एक कॉल आती है। तो भाई ये कि भाई हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम, हम आपका बेटा बोल रहे हैं, वो कनाडा से। तो हम आपके पहचान वालों के बेटे हैं। तो हमारे पास एक हमारे से एक एक्सीडेंट हुआ, मैंने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, तो फ्रेंड्स के साथ जा रहा तो हमारे पास जो कॉल आती है कि भाई हम आपके रिलेटिव बोल रहे हैं, आंटी आप, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, आप कहीं पर बातें शेयर मत करें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ एक ऐसे ट्रेजिडी हो गई है कि मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था, तो वहाँ पे एक हमारा रोड एक्सीडेंट हो गया है। तो क्या गया, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया, वो सीरियस है, वो हॉस्पिटल में है। तो अब पुलिस ने हमें अरेस्ट कर लिया है। मेरे फ्रेंड्स गाड़ी चला रहे थे, मैं कोई गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं बरोबर में बैठा था। तो इस तरह से पुलिस ने हमें भी अरेस्ट कर लिया है। मैंने ड्रिंक नहीं की थी, तो इसलिए मैं बाहर, मेरे को सेफली अब मेरे को इस मुसीबत से बाहर निकलना है। तो पुलिस वाले मेरी बात हुई है, मैं बहुत घबरा गया हूँ, पुलिस वाले भी मेरी हेल्प करने को तैयार है। तो उस बच्चे ने ड्रिंक करके ज़्यादा सुपर फास्ट गाड़ी चला रहा था, तो उस वजह से वो रोड एक्सीडेंट हो गया। मैंने उसको बोला भी था भाई आप कम चलाओ, मतलब धीरे स्पीड करो, तो उसने नहीं माना, तो स्पीड तेज़ में एक्सीडेंट हो गया है। आंटी प्लीज़ मेरी मदद करिए, मैं आपके बेटे के समान हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकता हूँ, तो आप मेरी प्लीज़ मुझे बाहर निकलने में हेल्प कीजिए। तो वो अपने वकील से बात कराता है कंपनी। तो
वकील कहता है मैडम जी ये बच्चा बाहर निकल सकता है, फ्री कर सकते हैं हम इसके, लेकिन इसके लिए आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। अगर आपको अभी बाहर फ्री करते हैं तो इसको $3000 आपको देने पड़ेंगे, और इसका इंडियन का करेंसी में इसका 2,20,000 रुपये बैठता है। तो आपका करेंसी में 2,20,000 रुपये बैठा है। अगर आप आधे घंटे के अंदर इसको आप सबमिट कर देते हो तो इस बच्चे को फ्री कर देंगे। तो बच्चा बोलता है आंटी मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, आप मुझे 24 घंटे के अंदर मेरे ATM वगैरह जो बच्चे ने इन्होंने पुलिस ने रेस्ट अपने अंडर में ले लिया है तो वो हमें वापस कर देंगे, तो मैं आपको डबल पैसे दे दूँगा। हमने कहा हमें बेटा आपका डबल पैसे नहीं चाहिए, तो फिर भी वो बच्चा वो रोता रहा। फिर हमने बाद में किसी और से इस बारे में डिस्कस करा तो हमें पता चला कि वो कॉल फ्रॉड थी, इसलिए हमने दोबारा वो कॉल अटेंड नहीं करी है। बस ऐसा कभी भी कोई फ्रॉड कॉल आए तो कभी भी कोई अटेंड ना करें, इस चीज़ से बच के रहें ताकि आपके अकाउंट कभी खाली भी हो सकते हैं। तो ये हुआ था और पूरी डिटेल मम्मी ने आपको बताई है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, वो एक्चुअली में कौन थे। वो एक्चुअली में वो ना मतलब मेरी नानी है ना, उनकी सिस्टर है। तो उनके सिस्टर है ना, तो मतलब हमारी तो नानी लगती हैं। तो उन नानी का बेटा बन के वो बात कर रहे थे मम्मी से, ताकि मम्मी को शक ना हो। और एक्चुअली में मेरी मम्मी थोड़ी सी भोली टाइप की है तो उन्हें नहीं समझ आई ये चीज़। बट फिर मम्मी ने बात की आगे क्या है क्या नहीं, मम्मी ने मुझे बताया। तो फिर मैंने मम्मी को बोला था मम्मी ये चीज़ ना फ्रॉड है। बट मम्मी वही है ना कि थोड़ा बहुत रहता है कि हाँ भैया बेटा है, तो फिर माँ है तो वो तो रहता ही है थोड़ा बहुत। तो फिर उन्हें वो थोड़ा सा लगा था, तो फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे हुआ। फिर मम्मी ने मतलब मामा वाले से डिस्कस किया, क्योंकि मामा भी जानते थे। तो मामा से डिस्कस किया तो पता चला था कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे हमारे साथ एक फ़्रॉड हुआ है। क्योंकि मामा के पास उन भैया का नंबर भी था, तो ये भैया का नंबर था, तो उन्होंने फिर हमें पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है। तो मामा ने भैया से पूछा था कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं, तो उन्होंने बताया था कि हाँ मैं तो घर पे ही हूँ, मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो फिर हमें तब पता चला था कि ये फ्रॉड कॉल है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर आप सब लोग भी ना ऐसे अनजान मत बनना। कोई भी फ्रॉड कॉल आए, कुछ भी है, कोई भी अननोन नंबर से कॉल आए ना या इंटरनेशनल नंबर से कॉल आए, तो प्लीज़ पहले उस अगर कॉल उठाते हो तो प्लीज़ उससे पहले उस इंसान की पूरी डिटेल जानो कि क्या है क्या नहीं है। अगर वो बोलता है कि हाँ मैं आपके रिलेटिव में ये हूँ वो हूँ, ये बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे घर में मत बताना, ऐसा कभी भरोसा मत करना। और उस चीज़ के लिए ना प्लीज़ सबसे पहले तो उससे उसके माँ बाप का नाम पूछना कि उसके माँ बाप का नाम क्या है। अगर वो सही बताएगा ना तो फिर वो 1% हम मान सकते हैं, बट उसमें भी हम थोड़ा सा रिस्क नहीं लेंगे। तो उसमें भी हम सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करेंगे, फिर हम उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन घर में कोई भी बात डिस्कस करे बिना किसी से, जिसको आपको लगता है कि हाँ आप बता सकते हो या जो भी है, तो आप उनसे बात करो, उनसे डिस्कस करो। जो भी रहेगा तो आप उनसे बात करके डिस्कस करके जो भी रहेगा आप वो चीज़ को आपको पता भी चलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए अवेयर रहिए। और यही चीज़ मैं आपको भी बोल रही हूँ। हाँ हमें तो ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो हमने उसके बाद उसका कोई कॉल रिसीव नहीं किया। उसने हमें कम से कम 10 नंबर से तो कॉल किया होगा अल्टीमेटली। तो प्लीज़ उस चीज़ को मत वो करना। तो आप बस उस चीज़ का ध्यान रखना ताकि आप लोग भी सेफ़ रहो। क्योंकि आज के टाइम में ऐसी फ्रॉड कॉल्स हो रही है ना, तो जैसे लोग क्या करते हैं ना, आज के टाइम में फ़ेसबुक पे नंबर डाल देते हैं और फिर क्या होता है कि हमारे घर वाले कई बार क्या होता है कि हाँ उस पर कॉल कर लेते हैं, तो कि हाँ मतलब ये हुआ है ये। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे प्लीज़ वो भी कॉल मत कीजिए ताकि आपकी चीज़ आपको ही नुकसान हो। तो कोई भी फ्रॉड कॉल है या कोई भी इंटरनेशनल नंबर से कॉल है, कुछ भी है, तो प्लीज़ उस चीज़ से अवेयर रहिए। और जो भी रहे उस चीज़ के लिए हमें उस चीज़ से एक सबक मिला कि हाँ हमें कोई भी अननोन नंबर उठाने से पहले हमें उस इंसान की पूरी जानकारी लेनी है कि वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, पूरी जानकारी लेनी है हमें। ठीक है, तो प्लीज़ बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो हम आपसे मिलते हैं बाद में।